बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक, जिसका चैप्टर नंबर 16 हमने किया हुआ है स्टार्ट। उस चैप्टर नंबर 16 टाइम सीरीज़ की एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और उसका बी वाला पार्ट बेटा हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें हमें डाटा दिया हुआ है ईयर्स और उनकी वैल्यूज़, जिसको हमने वाई से लिखा है। सिर्फ ये दो चीज़ें आपको बुक में गिवन दी हुई हैं। ईयर्स दिए हुए हैं 1968 से लेके 1976 तक, और ये उनकी 7 वैल्यूज़ जो है वो गिवन दी हुई हैं 3, 4, 6, 8, 7, 7, 10, 13 और 12। ये बेटा आपको डाटा दिया हुआ है। उसके बाद बुक में हम पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, हमने फाइंड क्या करना है। कहता है बेटा डिटरमन द लीनियर ट्रेंड। ये वाला बेटा जो है लीनियर ट्रेंड, यानी कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला है a प्लस बी एक्स। ये लीनियर ट्रेंड है। आपने लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है यूजिंग लीस्ट स्क्वेयर मेथड। किस मेथड से? लीस्ट स्क्वेयर मेथड से आपने जो है लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है। उसके बाद बेटा बाय टेकिंग द ओरिजिन एट द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड। और इसमें जो आपने x की वैल्यू लेनी है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? बिगनिंग उसकी ओरिजिन से। ओरिजिन कहते हैं बेटा 0 को। तो आपने जो x की वैल्यू लेनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है? वो 0 से करनी है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 जहाँ तक है वो चल जाएंगे। अगर एक और वैल्यू होती तो 9 भी आ जाता, और होती तो 10। जो आपने 0 से स्टार्ट करके एक एक ऐड करते जाना है। और उसके बाद क्या कहता है? एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द ईयर 1978। और जो बेटा आपका लीनियर ट्रेंड है y, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईयर 1978। 1978 वाले साल के लिए आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये देखें, हमें ये दो डाटा दिए हुए थे। x उसने बताया था कि ओरिजिन से स्टार्ट करना है टाइम पीरियड को। तो बेटा आपने 0, 1, 2, 3 उसकी वैल्यूज़ भी लिख ली। फिर बेटा क्योंकि हमारे पास ये फार्मूले इसमें यूज़ होने हैं, मैंने लिख दिए। ये 3 फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। लीनियर ट्रेंड के बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ये तीनों फार्मूले यूज़ होंगे। तो अब आपके पास जो है इस फार्मूलों के लिए बेटा आपको दो चीज़ें चाहिए। एक एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और एक एक्स का स्क्वायर। तो बेटा एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, उसके बाद 16 को 2 से करेंगे 12, 8 को 3 से करेंगे 24, 7 को 4 से करेंगे 28, 7 को 5 से करेंगे 35, उसके बाद 10 को 6 से करेंगे 60, 13 को 7 से करेंगे तो 91, और 12 को 8 से करेंगे तो बेटा 96। आपने कैलकुलेटर से इनको साथ साथ जो है बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अगर कोई वैल्यू बेटा मुझसे गलत लिखी गई हो तो उसको आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद x का स्क्वायर लेना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 आ जाएगा। आगे ये 5 है, इसका 25, ये 6 है, इसका 36, 7 का 49 और 8 का 64। फिर बेटा हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है। y को जमा करके हमारे पास 70 आ रहा है, x को जमा करके 36 आ रहा है, xy को जमा करके 350 आ रहा है। इन सारी वैल्यूज़ को जमा करके, और इन सारी वैल्यूज़ का समेशन आ रहा है 204। ये वैल्यू बेटा हमने जो है वो लिख ली। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको निकालने के लिए पहले इन दोनों फार्मूलों को बेटा यूज़ करना है। समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस बी समेशन x। ये फार्मूला ये वाला आपने बेटा जो है वो लगाया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें समेशन y, यानी y को जमा करके क्या वैल्यू आई थी बेटा? वो आई थी 70। ये हमने लिख ली 70 इक्वल n बेटा तादाद होती है कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल ये 9 वैल्यूज़ हैं। तो आपने यहाँ पे 9 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a को हमने साथ वैसे लिख दिया 9a, प्लस b की वैल्यू भी नहीं है इस टेबल में, उसको भी वैसे लिख दिया। फिर समेशन x, ये x है, इनको जमा करके आया था 36, ये हमने लिख लिया 36। अब बेटा इस वैल्यू को आप b को इस b 36 लिखने की बजाय आप इस तरह से लिखें 36b। ये एक इक्वेशन बन गई। अब आपने बेटा क्या करना है? अब आपने दूसरे फार्मूले को लेना है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई। अब दूसरा फार्मूला था समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हमने लिखा और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं।
अब बेटा समेशन एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इनको जमा करके आया 350, ये वैल्यू हमने इसकी रख दी समेशन एक्स वाई की इक्वल ए ऐसे ही। और समेशन एक्स की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, वो है 36, ये हमने इधर पुट कर दिया। अब फिर उसी तरह आपने 36 को पहले लिख लेना है और ए को बाद में लिख लेना है। उसके बाद बेटा समेशन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये है, इसको जमा किया तो 204 ये आ गया और साथ बी वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब दो इक्वेशन बन गई हैं बेटा, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये वाली, इसको बेटा हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 9 को 4 से करें तो हमारे पास 36 बन जाता है। ये सेम हो जाएंगे, ए वाली वैल्यू तो कट जाएंगे, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम क्या करेंगे 70 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 70 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा आ जाएगा 280 इक्वल, ये 9 को 4 से करेंगे 36a प्लस 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आएगा 144 और साथ ये वाला b, यानी इक्वेशन 1 ये वाली जो थी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन 2 को वैसे ही लिख दिया 350, उसके बाद इक्वल 36a और फिर प्लस 204b। अब बेटा इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये प्लस है तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 36 ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ये कट गए। अब 280 में से माइनस करना है 350 को, जब 280 माइनस 350 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 70 इक्वल। अब बेटा 144 में से माइनस करना है 204, तो 144 माइनस 204, जब हमने ये किया तो माइनस का 60 आया और साथ क्या आ गया, ये b आ गया। अब बेटा ये वैल्यू जो माइनस की 60 या b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इधर बचेगा b, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। जब हम 70 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.17, यानी b का आंसर आ गया 1.17। ये बेटा हमने लिख लिया। अब ये जो b का आंसर आया है उसको चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में, जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो a का भी निकल आएगा। अब हमारे पास जो b की वैल्यू बेटा आई है इसको हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, उसको 1 में रखा। 1 वाली इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या थी, 1 वाली इक्वेशन थी 70 इज इक्वल टू 9a प्लस 36b, और b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हुई है 1.17, तो इस b की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया 1.17। अब बेटा ये 70 9a 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.17 से, तो ये बेटा आ जाएगा 42। अब 42 इधर प्लस का है तो 70 के साथ आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा 7a। उसके बाद 70 में से माइनस करेंगे 70 माइनस 42, तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 28। ये 7a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a का आंसर हमारा क्या निकल आएगा बेटा, जब 28 को डिवाइड हम करेंगे 7 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 4, a भी निकल आया। अब a और b दोनों की वैल्यूज़ निकल आई है। अब हम बेटा लीनियर ट्रेंड निकाल लेंगे। लीनियर ट्रेंड बेटा हमारे पास होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट करें बेटा, a की वैल्यू है 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1.17 और साथ x, ये बेटा हमारा लीनियर ट्रेंड भी निकल आया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उसने कहा था आपने लीनियर ट्रेंड की वैल्यू फाइंड करनी है 1978 के लिए।
अब दिया यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा हमारे पास 1968 से लेके 1976 तक वैल्यू है, ना 77 वाली है, 1977 वाला ईयर भी नहीं है, 1978 वाला भी नहीं है। अगर बेटा यहाँ पे 1977 वाला ईयर होता तो उसकी x की वैल्यू कितनी होनी थी, इसके नीचे 8 के बाद 9 आना था, और उसके बाद 1978 का कितना आ जाना था 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास बेटा ईयर होगा 19 फॉर ईयर 1978, x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 10। जब हमारा ईयर 1978 होगा, यहाँ पे वैसे 76 तक दिया हुआ था, उसने 78 का पूछा, तो हमें पता है अगर x की वैल्यू ये 8 तक है, 77 में 9 होनी थी और 78 में 10 होनी थी। 70 जो आपके पास 9 है उसमें 11 होनी थी, 80 में 12 हो जानी थी। तो अब हमें पता है x की वैल्यू 10 है। तो बेटा आपका जो आंसर आया है लीनियर ट्रेंड का 4 प्लस 1.17x, इसमें बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है, 4 प्लस 1.17x की जगह आ जाना है 10। अब बेटा लीनियर ट्रेंड का क्या आ गया, 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.7। अब बेटा 11.7 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आंसर 15.7। तो ये बेटा आपके लीनियर ट्रेंड की वैल्यू आ गई फॉर ईयर 1978। अगर बेटा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला हो, समझ ना आई हो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी वाला पार्ट है 16.1 एक्सरसाइज सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 टाइम सीरीज़ का जो है, तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।